नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो एक बार फिर से मैं करंट अफेयर्स वार्षिकांक लेके हाजिर हूँ, स्पीडी करंट अफेयर्स। तो इसमें है आपका अगस्त 2023 से लेके 1 जुलाई 2024 तक का पूरा एक साल का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट है। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और RO और PCS के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार चैप्टर देख लेते हैं हम। कौन, क्या और कहाँ पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। विश्व के देश कौन, क्या और कहाँ, इसके बारे में। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 बारे में पढ़ेंगे। आगे है वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन के बारे में देखेंगे। प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान और संस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न 2024 के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में पढ़ेंगे हम। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक दृष्टि में देखेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में जितने हुए उसको देखेंगे। उसके बाद में आपका प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में हुआ जो उसको देखेंगे। वर्ष 2022 से लेकर 2024 के प्रमुख ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। आगे अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में देखेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। आगे है रक्षा एवं प्रतीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। आगे है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखेंगे। पुरस्कार, पदक, सम्मान के बारे में देखेंगे। खेल परिदृश्य के बारे में देखेंगे। नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके विषय एवं थीम के बारे में देखेंगे। अगला है महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह को देखेंगे। नवीनतम शब्द संक्षेप में देखेंगे। उसके बाद में समसामयिकी विविध कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह 1 लाइनर में दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में कौन, क्या और कहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आगे है, तो चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी में सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद में न्यायिक प्रमुख के बारे में देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं। आगे है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? R वेंकट रमण 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? तो तुषार मेहता है। उसके बाद में है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद में संसदीय प्रमुख के बारे में। सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। आगे है राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का महासचिव कौन है? राज्यसभा का महासचिव तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। उसके बाद में JP नड्डा, ये सत्ता पक्ष के नेता हैं, यानी जिसकी सत्ता है उसके नेता हैं। उसके बाद में फिर से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुना गया? तो ये ओम बिरला फिर से चुने गए हैं।
18वीं लोकसभा जो अब की चुनाव हुआ है 2024 में, ये 18वीं लोकसभा थी। ठीक है, आगे है लोकसभा का विपक्ष नेता कौन चुना गया है? तो ये लोकसभा, ये राज्यसभा के थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। लोकसभा का पूछे तो राहुल गांधी, और राज्यसभा का नेता पूछे विपक्ष का तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। उसके बाद में है लोकसभा का महासचिव कौन है? तो लोकसभा का महासचिव है उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह जी हैं। उसके बाद में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव कुमार, यानी जो निर्वाचन के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव प्रक्रिया होती है सबसे बड़े अधिकारी, तो हैं राजीव कुमार 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूपचंद पांडे। चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूपचंद पांडे, 3 लोग हैं। उसके बाद में उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, R.K. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ठीक है, यानी सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद में चुनाव आयुक्त, उसके बाद में उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, मतलब जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है तो उसका कार्यभार चुनाव आयुक्त देख सकता है, चुनाव आयुक्त नहीं है तो उसका कार्यभार उप चुनाव आयुक्त देख सकता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी CAG कौन है? तो गिरीशचंद मुर्मू है। गिरीशचंद मुर्मू कौन से नंबर के? 14वें नंबर के हैं गिरीशचंद मुर्मू, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। नेक्स्ट है महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो SS दुबे हैं, जो कि 28वें नंबर के हैं। उसके बाद में आपका सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में देखेंगे। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। आगे है वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी हैं 27वें नंबर के सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, तो उसके बाद में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं नौसेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष। आगे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये CDS हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद में सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? सैन्य अभियान का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। आगे है सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार के बारे में देखेंगे। सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा है। प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? तो यह है अमित खरे और तरुण कपूर हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार। उसके बाद में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री का यानी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो ये है PK मिश्रा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री का मेन सेक्रेटरी कौन है? तो ये PK मिश्रा। उसके बाद में रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल कौन है? रक्षा वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट है विदेश सचिव कौन है? तो ये विक्रम मिश्री 35वें नंबर के हैं विदेश सचिव। इसके आगे देखते हैं गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला जी क्या हैं? गृह सचिव हैं। वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव तो ये हैं टीवी सोमनाथन क्या है? वित्त सचिव हैं। उसके बाद में रक्षा सचिव कौन है? तो ये हैं गिरधर अरमानी क्या है? रक्षा सचिव हैं। गिरधर अरमानी क्या है? रक्षा सचिव हैं। उसके बाद में राजस्व
राजस्व सचिव कौन है? तो ये संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा जी हैं राजस्व सचिव। उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये अजीत डोभाल जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार सिंह क्या है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद में आपका है मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन जी हैं, अनंत नागेश्वरन जी हैं क्या है? ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की कौन है? तो ये अजय कुमार सूद जी हैं। उसके बाद में गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? तो ये है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC, तो ये कौन है? CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। आगे है प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रमुख यानी CBI का प्रमुख कौन है? तो यह है प्रवीण सूद जी हैं CBI के प्रमुख। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यह हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया जी जो 12वें नंबर के हैं, ठीक है। कितने नंबर के? 12वें नंबर के हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC हीरालाल सामरिया 12वें नंबर के। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का निदेशक कौन है? कौन है? तो ये है तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका जी क्या हैं? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक हैं। नेक्स्ट है रा का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख कौन है? तो ये हैं रवि सिन्हा जी, रवि सिन्हा जी हैं, रवि सिन्हा जी हैं क्या है? तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख हैं रवि सिन्हा जी। उसके बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का महानिदेशक कौन है? तो ये सदानंद वसंत दांते, सदानंद वसंत दांते जी हैं महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के। उसके बाद में है प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का प्रभारी निदेशक कौन है? तो ये है राहुल नवीन, ED का नाम बहुत सुना होगा, ये दिमाग में सेट कर लेना, इसको याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ED बार बार चुनाव से पहले ED का छापा ये है वो, ठीक है। केजरीवाल का छापा ये सब सुना होगा आप लोगों ने, तो ये इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ED का प्रभारी निदेशक कौन है। उसके बाद में है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक कौन है? तो ये सत्यनारायण प्रधान जी, सत्यनारायण प्रधान जी क्या हैं? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं यानी NCB के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में देखेंगे, ठीक है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में, तो सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक कौन है? तो ये जगदीश सिंह चौधरी हैं। SSB का महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक कौन है? तो ये नितिन अग्रवाल जी हैं, BSF का महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल जी हैं। उसके बाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। कौन है? अनीश दयाल सिंह क्या है? तो ये हैं महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के यानी CRPF के महानिदेशक हैं। आगे है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक कौन है? तो ये नीना सिंह है, CISF के महानिदेशक यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये नीना सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, एनएसजी का महानिदेशक कौन है? तो यह है नलिन प्रभात। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात। नेक्स्ट है विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी का निदेशक कौन है? तो ये आलोक शर्मा जी हैं। आलोक शर्मा जी क्या हैं? तो ये हैं एसपीजी के निदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका महानिदेशक कौन है? तो ये है राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जी क्या हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, एनसीसी का महानिदेशक कौन है? तो ये गुरपीर पाल सिंह हैं जो कि 34वें नंबर के हैं। गुरबीर पाल सिंह हैं 34वें नंबर के हैं। उसके बाद में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल जी हैं 25वें नंबर के। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी, आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल जी हैं 25वें नंबर के। उसके बाद में है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का महानिदेशक कौन है? तो ये पीयूष आनंद जी। पीयूष आनंद जी क्या है? एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। उसके बाद में है रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव जी हैं आरपीएफ के महानिदेशक। उसके बाद में है असम राइफल एआर, एआर यानी असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो ये प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर क्या है? तो ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होमगार्ड यानी एचजी, होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री खुद होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है सुमन कुमार बेरी जी, सुमन कुमार बेरी जी क्या हैं? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद में नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो यह है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जी क्या हैं? तो संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी। उसके बाद में है आपका 22वें एवं 21वें विधि आयोग, 22वें एवं 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 22वें के हैं ऋतुराज अवस्थी जी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। उसके बाद में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर चौहान। ठीक है, ध्यान रखना, 22वें के हैं ऋतुराज अवस्थी जी और 21वें के हैं बलबीर चौहान। ठीक है, उसके अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं 9वें नंबर की। ठीक है, कभी कभार नंबर भी पूछ लिया जाता है किस नंबर की ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये किस नंबर की हैं? ठीक है, तो ये 9वें नंबर की हैं और कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हंसराज गंगाराम अहिर हैं। हंसराज गंगाराम अहिर क्या हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहिर। उसके बाद में आपका कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी क्या हैं? तो ये
राकेश रंजन जी हैं कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं राकेश रंजन जी। उसके बाद में 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक कुमार माथुर जी। अशोक कुमार माथुर जी क्या हैं? तो ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है लोकपाल अध्यक्ष। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। उसके बाद में 16वें और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। 16वें के अरविंद पनगड़िया और 15वें वित्त आयोग के NK सिंह। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 16वें के अरविंद यानी आ गया पहले, तो ये बाद में, और 15वें के NK सिंह ये पहले। ठीक है, ये इस समय वर्तमान में है और आने वाले टाइम में अरविंद पनगड़िया जी वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, उसके बाद में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रणजीत कौर हैं। रणजीत कौर जी हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान जी क्या हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं हर्ष चौहान, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं 8वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। उसके बाद में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारतीय बोर्ड एवं समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। भारतीय बोर्डों, समितियों एवं प्राधिकरणों के प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। ठीक है, बोर्ड के, समिति और प्राधिकरण के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो यह है रेलवे बोर्ड का CEO एवं अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो यह है जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवीपुरी बुच। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। उसके बाद में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के CEO कौन है? तो ये रविंद्र भाकर जी है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष यानी CEO। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है? रविंद्र भाकर जी हैं। उसके बाद में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो जुल्फिकार हसन है। जुल्फिकार हसन जी क्या हैं? तो ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो ये रवि अग्रवाल जी हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC। CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल जी हैं CBIC के अध्यक्ष। उसके बाद में है
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी, एनडीडीबी के चेयरमैन कौन है? तो ये मिनेश शाह जी हैं। मिनेश शाह जी क्या हैं? तो ये एनडीडीबी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महानिदेशक सीमा सड़क संगठन सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक कौन है? तो ये रघु श्रीनिवासन जी हैं सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। अगला पॉइंट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन जी क्या है? तो ये पीएनजीआरबी के अध्यक्ष है, यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी क्या है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI यानी उदाई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदाई के सीईओ कौन है? तो ये अमित अग्रवाल जी हैं, उदाई के सीईओ। यानी आधार कार्ड के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल जी। ठीक है, आधार कार्ड के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारत का महापंचायत एवं जनगणना आयुक्त, भारत का महापंचायत एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। मृत्युंजय कुमार नारायण क्या है? ये भारत का महापंचायत एवं जनगणना आयुक्त के लिए चुने गए हैं। कौन? तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। उसके बाद में प्रकालन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रकालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जी क्या हैं? तो ये प्रकालन समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे के अध्यक्ष कौन है? तो ये संतोष कुमार यादव जी हैं। उसके बाद में है महारत्न कंपनियों यानी कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, उनके प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन किस कंपनी का प्रमुख है। ठीक है, महारत्न कंपनियों यानी कुल 13 कंपनियां हैं, उनके प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी का कौन प्रमुख है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के निदेशक कौन है? तो ये रविंद्र कुमार जी हैं, जो कि अभी जल्दी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है? यानी ONGC के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार सिंह जी हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के निदेशक कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश हैं। कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल SAIL सेल के निदेशक कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गैल, सेल और गैल। ठीक है, सेल ये हो गया सेल का अमरेंद्र प्रकाश। उसके बाद गैल का हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता हो जाएंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक संदीप कुमार गुप्ता जी हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गैल के निदेशक। उसके बाद में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के निदेशक कौन है? तो रसीम गोविल जी हैं इसके निदेशक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के निदेशक कौन है? तो ये हैं रसीम गोविल। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये पोलावरापू एम प्रसाद हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? पोलावरापू एम प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो ये हैं जी कृष्ण कुमार। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के निदेशक कौन है? तो जी कृष्ण कुमार जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, भेल के निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल, एचपीसीएल का निदेशक कौन है? तो ये हैं पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी जी क्या हैं? तो ये एचपीसीएल के निदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो आर के त्यागी जी क्या हैं? इसके निदेशक हैं। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के निदेशक कौन चुने गए हैं, मतलब हैं वर्तमान में? तो आर के त्यागी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी, पीएफसी का निदेशक कौन है? पीएफसी के निदेशक हैं परविंदर चोपड़ा, परविंदर चोपड़ा जी हैं पीएफसी के निदेशक यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? परविंदर चोपड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन यानी इसके निदेशक कौन है? विवेक कुमार देवांगन, विवेक कुमार देवांगन क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL यानी ऑयल, ऑयल का निदेशक कौन है? तो ये रंजीत रथ क्या है? इसके निदेशक हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ निदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक यानी प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक यानी CMD के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष हैं या सह प्रबंधक निदेशक हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, जो कि अब जोरों शोरों पर इसका प्रचार है। ठीक है, कि BSNL की सिम लो, जियो का रिचार्ज महंगा हो गया है। ठीक है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये सुधाकर राव पापा, सुधाकर राव सबके पापा हैं। ठीक है, सुधाकर राव पापा हैं। ठीक है, BSNL के निदेशक कौन है? सुधाकर राव पापा। ये सवाल बन सकता है क्योंकि रिचार्ज महंगा हो गया, तो सवाल हो सकता है बन जाए कहीं ना, कोई जरूरी नहीं कि बन ही जाए, लेकिन हो सकता है क्योंकि BSNL चर्चा में है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार जी हैं। AAI के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार जी हैं। उसके बाद में भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी ITDC के अध्यक्ष कौन है? तो ये संबित पात्रा। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के निदेशक कौन है? सुनील कुमार। MTNL के निदेशक कौन है? तो सुनील कुमार जी हैं MTNL के निदेशक। उसके बाद में है NBCL यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी NBCL के निदेशक कौन है? तो PK गुप्ता है NBCL के निदेशक। ठीक है, PK गुप्ता क्या है? NBCL के निदेशक। उसके बाद में है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको के निदेशक कौन है? तो यह श्रीधर पात्रा।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको के निदेशक कौन है? श्रीधर पात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? यानी बेल के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन नए नियुक्त हुए हैं, ठीक है, बेल के निदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल, हैल के निदेशक कौन है? तो सीवी अनंत कृष्णन। सीवी अनंत कृष्णन क्या है? तो ये हैल के निदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी के निदेशक कौन है? तो सुमित देव हैं। कौन है? सुमित देव क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक हैं सुमित देव जी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL के निदेशक कौन है? अतुल भट्ट जी क्या हैं? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? अतुल भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। SCI के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर जोशी क्या हैं? तो ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC के निदेशक कौन है? तो राकेश कुमार हैं। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? राकेश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण